बहू बाथरूम से नहाकर निकली थी और सास एकदम चौंक गई थी। अरे ये तुमने क्या किया? अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो और ऐसे नहा ली हो? जच्चा हो अभी, 2 दिन का भी बेटा नहीं है, आज ही छुट्टी हुई है और आज ही तुम बाथरूम में नहा कर आई हो। ऐसे नहीं नहाते हैं। तो कैसे नहाते हैं मम्मी जी? नहाने के भी कोई तरीके होते हैं बेटा। नहाना और खाना हम करेंगे, घर वाले ही संभालते हैं। मैं हूं ना, मैं करूंगी, छोटी करेगी, तेरी नंद करेगी। ऐसे नहीं नहाना था। गर्म पानी में नहाते हैं, टब के अंदर बैठते हैं तो शरीर ठीक रहता है। 1-1.25 महीने तक जच्चा रहते हैं जब छोटा बेबी घर में आता है। बस बस रहने दो। नहाने के लिए कोई मुहूर्त निकलवाना था क्या? तू न कर पड़ी थी चंचल। बेटा ऐसे नहीं होता है। और सुनो, ये तुमने सिर भी धो लिया है, बच्चे को ठंड लग जाएगी और एसी भी चला हुआ है। तुमसे कितनी बार मना किया कि बेटा एसी नहीं चलाना होता, हाथ पैरों का दर्द जिंदगी भर भी खत्म नहीं होगा। बस बस मम्मी जी रहने दो। आपके जमाने में ये चीजें हुआ करती थी। इतनी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी है, शरीर से बदबू आने लगी है, नहाऊंगी नहीं तो करूंगी क्या? नहाना भी है और एसी में भी रहना। और बहू ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? कैसा गाउन पहना है ये कट स्लिप वाला? कट स्लिप नहीं, पूरी बाजू होती है, सिर को ढक कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, तब तरीके से रहोगी, तभी आपका शरीर आगे तक ठीक रहेगा। बस मम्मी जी ये आपके जमाने की बातें हैं, कहकर चंचल ने फिर झड़क दिया था। आप मुझे गंवार समझती हो क्या? क्या समझती हो कि पहले की औरतें कंबल ओढ़कर, ये खेस ओढ़कर, चादर ओढ़कर लेटी रहती थी और तब जापे होते थे? अब ऐसा नहीं होता मम्मी जी, पहले जमाने में हुआ करता था। पहले जमाने की बात अब पीछे ही छोड़ दो। तभी रूबी भी कमरे के अंदर आ गई थी। रूबी उसकी जेठानी थी। रूबी ने भी समझाया था, देख चंचल, जब मेरे भी बेटा हुआ था ना, कुकू हुआ था, तब भी मम्मी जी ने ऐसे किया था और आज तक मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, मुझे कहीं दर्द नहीं होता है, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। बस दीदी जैसे मम्मी जी ने किया था तुमने वैसे ही किया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं एक टीचर नहीं हूँ? मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मैं जैसे चाहूँगी, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं हमेशा वैसी ही ज़िंदगी बिताती हूँ। आज तो कह दिया, आज के बाद मुझे फ्री की सलाह बिल्कुल मत देना। अब रूबी तो चुप हो चुकी थी क्योंकि रूबी को पता था चंचल के मन में जो एक बार आ जाए वही करके मानती है। लेकिन चंचल, ये तुम्हारा छोटा सा बेबी है, जैसे तुम इसको फीड कराओगी, दूध पिलाओगी तो ये बीमार हो जाएगा। एसी भी चला रखा है और तुम नहा कर भी आई हो, सिर भी तुमने धो लिया है। माना डॉक्टर्स कहते हैं कि हाइजीनिक सबसे जरूरी है, साफ सफाई से रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे रीति रिवाज जो बने हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे ही बने हुए हैं। नहाना था थोड़े गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाना था, जिससे कि तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए ठीक रहे। आगे जाके तुम्हारे शरीर में दर्द होगा। मैं तो सिर्फ इतना समझा रही हूँ। चंचल ने फिर कहा, दीदी मुझे ज्यादा मत समझाया करो। एक तो मम्मी जी ने मुझे परेशान कर रखा है, दूसरा तुम भी उसके ऊपर शेर पर सवा शेर हो जाती हो। जो तुम उन्हें सलाह देती हो, मम्मी जी भी हमेशा वही करती है। ये फ्री की सलाह आप लोग मेरे ऊपर मत दिया करो। तो अच्छा एक काम तो करो, सलाह नहीं मानती हो तो अब इसको फीड करा देना, लेकिन थोड़ा रुक कर करा देना। जैसे ही हम ना कर आते हैं उसके तुरंत बाद बच्चे को फीड नहीं कराया जाता। फिर तुम अपनी ही चला रही हो। चंचल ने फिर रूबी से बोला था, मैंने कहा ना इसे मैं अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, इसको मैं बोतल का दूध पिलाऊंगी। अब सुनकर सास और बहू जैसे चौंक गई थी। क्यों बेटा, क्या दूध नहीं उतरेगा या दूध उतर नहीं रहा है? दूध उतरेगा। हमने तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं, हलवा बनाया है, 2-3 तरह के लड्डू बनाए हैं और जब हम तुम्हें वो लड्डू देंगे तो दूध उतरना शुरू हो जाएगा और तुम अपने बच्चे को अच्छे से पेट भर दूध पिला सकोगी। फिर मम्मी जी, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ और लड्डू किससे पूछकर बनाए हैं। तुम्हें खर्चा करने की आदत है तो करती रहो। तुम्हारे पास शायद पैसा भी ज़्यादा ही आ गया है और तुम्हें खुद लड्डू खाने हैं तो तुम उसको खा लेना, मुझे नहीं चाहिए। और मेरे सामने वो लड्डू लेकर भी आ जाना। देखिए मैंने कैसे लड्डू होते हैं, वो शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देंगे। और दूसरी बात, मैं इसे बोतल से ही दूध पिलाऊंगी। क्यों बेटा, बोतल से क्यों दूध पिलाओगी? माँ का दूध ही सबसे अच्छा माना जाता है और सभी महिलाएं तो वही करती हैं और उससे ही बच्चे का पेट भरता है, संतुष्टि होती है। बस मैंने कहा ना, मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है। और सुनो, आप मेरे फिगर की चिंता भी मत करना। मैं जिम में जाऊंगी और जिम में जाकर अपने फिगर को फिर से मेंटेन कर लूंगी।
लेकिन मैं बच्चे को ऐसा दूध नहीं पिलाऊंगी। और सुनो, अब मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में तरीके से रेस्ट भी नहीं कर पाई हूँ, मुझे सोना है। और एक और बात, मेरे बेबी के पास कोई भी ना आ जाए। अगर हाथ सैनिटाइज किए हैं, हैंड वॉश किए हैं, तो ही मेरे बेबी के पास आना। मेरा बेबी है, इसको मैं ही पालूंगी, इसको मैं ही रखूंगी, कोई भी मेरे बेबी को हाथ नहीं लगाएगा। सास ने बोला था, ये तुम कैसे बातें कर रही हो, ये बेबी बेबी क्या होता है, ये मेरा पोता है, मेरा पोता घर में आया है, इतनी बड़ी खुशी घर में आई है, क्या हम बच्चे को गोद में भी नहीं लेंगे? मम्मी जी, आपको एक बार समझ में आता है या नहीं आता है? चंचल ने फिर कहा था, मैंने कहा ना, मैं अपने तरीके से इसको पालूंगी। आपने अपने बच्चे अपने तरीके से पाले ना। क्या सिखाया आपने अपने बच्चों को? आज तक भी कमल को कोई सेंस नहीं है, कोई भी चीज़ की अकल नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से पालूंगी और बाप पर तो इसको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। आपने जैसा अपना बच्चा पाला है ना, आप इसको भी वैसा ही बना दूंगी। तो प्लीज़, अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे बेबी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। दोनों के मुंह उतर गए थे और दोनों कमरे से बाहर आ गई थी। सास भी और जेठानी भी, दोनों को लगा था कि हमने ये क्या किया, समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करें। इसको समझा समझा के थक गए हैं। बेटा, नहाना और खाना 1.25 महीने तक जच्चा के हाथ में नहीं होता, जो दूसरे लोग करके देते हैं वही होता है। इतने में डोरबेल बजी थी और बुआ सास आ गई थी। बुआ सास ने आते ही भाभी को उलाना दिया था, तुमने एक फोन तक नहीं किया कि मुझे भी बता देते घर में पोता आया है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं थी, अंदर आओ, बैठो, पानी पियो। वो क्या है कि हम लोग इतना बिजी हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि हम फोन करना भूल ही गए थे। ऐसे थोड़ी होता है, जितने भी आपके नेक बनते हैं, रस्मों रिवाज हैं, वो तो सब आपको मिलेंगे ही ना। ऐसा क्यों कहती हो, बैठो। और बुआ ने कहा कि मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने पोते को गोदी में खिलाने के लिए आई हूँ। अब सास चाहती थी कि बुआ कमरे के अंदर ना जाए, क्योंकि वो चंचल का रूप अभी अभी देख कर आई थी। फिर भी कमला जी उसको रोक नहीं पाई थी और बुआ जैसे ही अंदर गई तो चंचल ने दूर से कह दिया था, बुआ जी वहीं रुको, अभी आप बाहर से आई हो, क्या हाथों को सैनिटाइज किया है, क्या हाथों को धोया है? मेरे बेबी को आप हाथ नहीं लगाओगी ऐसे, मेरे बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा ना, अभी अभी मैंने मम्मी जी को समझाया था कि मेरे बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी मेरे बेबी को हाथ नहीं लगाएगा। बुआ तो जैसे चौंक गई थी, मेरा पोता और मैं ही नहीं उठाऊंगी तो मैं कौन होती हूँ, मैं क्यों इस घर में आई हूँ? सास भी अंदर खड़ी थी और भौचक्की रह गई थी कि उसने बुआ की भी बेइज्जती कर दी थी। बुआ ने कहा, ठीक है, जो मैं देने आई हूँ वो मैं देकर जाऊंगी। और ये रखा तुम्हारे बेड पर, बच्चे के लिए खिलौने हैं, चांद सूरज है और इसके ये पैसे हैं, इसकी शगुन है इसका, और आज के बाद तो मैं इस घर में नहीं आऊंगी। और कहकर सामान रख कर चली गई थी। जिस खुशी से बुआ अंदर आई थी, उसी बुरे से मन से दुखी होकर वो इस घर से चली गई थी। अब उसने अपने पति को फोन मिलाया, सुनते हो कमल, जहां भी हो, जैसे भी हो, घर में आ जाओ। कमल ने कहा, क्यों, ऐसे क्या बात हो गई है? मैंने कहा ना तुम्हें, जैसे भी हो, जहां भी हो, घर में आ जाओ। जब तुम घर में आ जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कमल दौड़ा दौड़ा घर के अंदर आया था। आते ही माँ ने कहा था, बेटा सुनते हो, इसने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया, अपने आप ठंडे पानी से नहाई है और पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर दिए, घर का खाना भी नहीं खा रही है। जच्चा के लिए ये खाना अच्छा नहीं होता है। कमल ने कहा, तुम रुको माँ, मैं जरा मिलकर आता हूँ। अंदर गया था तो उसने कहा था कि तुम अपनी माँ को समझा दो, तुम्हारी माँ जैसी गंवार है वो मुझे भी गंवारी समझती है। कौन से जमाने की बातें कर रही है कि नहाना ऐसे नहीं है, खाना ऐसा नहीं है? क्या पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे कैसे जच्चा को नहाना होता है और कैसे खाना होता है? सुनो जी, अपनी माँ को आज ही समझा दो कि मेरे बेबी को हाथ ना लगाए और बाहर से इसको कोई देखने वाला भी ना आए। इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को, और कल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को ही कसूरवार ठहराऊंगी। माँ बाहर खड़ी सुन रही थी। माँ ने और रूबी ने फैसला कर लिया था कि अब वो इसके कमरे के अंदर नहीं जाएंगी। रूबी ने कहा, मम्मी जी इसकी माँ से बात करके देखो। तभी कमला जी समझ गई थी कि बेटा उनसे भी बात करनी बेकार है। ये शिक्षा तो उन्हीं की दी हुई है कि आजकल की मॉडर्न लड़की भी तो उन्होंने पाली है। जापा तो तेरा भी निकाला था और कुक्कू आज तक स्वस्थ है और सही रहता है। मुझे डर है तो सिर्फ एक ही बात का, कि ये बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए। पिज़्ज़ा घर में ऑर्डर हो चुका था और बैठकर पिज़्ज़ा खा रही थी
और बाहर सास और जेठानी मन ही मन कूड़ रही थी। ससुर जी भी आ गए थे। क्या हुआ भाग्यवान, पोता कैसा है, उन्होंने पूछा था। देखा हो, गोद में लिया हो तभी तो बताऊं। ससुर ने फिर पूछा था, क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, किसी को भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लेने दे रही है। किशनलाल जी ने कहा, क्यों, पोता तो मेरा है, मैं अपने पोते को गोद में क्यों नहीं लूंगा? बस जी यहीं पर रुक जाइए, अंदर जाओगे तो बेइज्जती करा कर ही आओगे। अभी दीदी भी आई थी, बुआ सास, और अपना मुंह लेकर वापस जा चुकी है। सुनकर चौंक गए थे किशनलाल जी और अब बेटे को बाहर बुलाया था। बेटा क्या चाहते हो? एसी की 2 दिन की ठंडक में बच्चा बीमार पड़ चुका था। बाहर का खाना खा खा कर उसको दूध नहीं उतरा था। तभी रूबी ने कहा था, ये बोतल से जो दूध पिलाएगी, पर हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, हमारे यहाँ तो गाय का दूध आता ही नहीं है। गाय का दूध आता तो भी माना जाता, लेकिन भैंस का दूध तो भारी हो जाता है। ये तो इतना नुकसान दे जाएगा कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा। 2 दिन के एसी चलाने के बाद बच्चा बीमार पड़ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तुरंत कमल और चंचल लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे थे और सास तो जैसे सोफे पर धम से बैठ गई थी। जो नहीं होना चाहिए था वो ही हुआ। बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया गया था और जब हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, छोटे बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है और इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, वजन गिरता जा रहा है, वजन बढ़ नहीं रहा है। अब किशनलाल जी के और कमला जी के हाथ पैर फूल गए थे। घर में इतनी बड़ी खुशी आई थी और वो गोद में नहीं लेने दे रही थी पोते को। दौड़े दौड़े पहुंच गए थे सब लोग हॉस्पिटल में और बेड से दूर खड़े हो गए थे। अपने ही घर का बच्चा वो गोद में नहीं ले पा रहे थे। उधर उसके नाना नानी भी पहुंच गए थे कि क्या हुआ, किसी ने गोदी लिया क्या, किसी ने इन्फेक्शन हो गया क्या इसको? तभी किशनलाल जी बोल पड़े थे, बस करो जी, बहुत हो चुका, जो आपने सिखाया वो आपकी बेटी ने किया और अब इस बात को यहीं रहने दो। बच्चा हमारा है, कल को कुछ भी हो गया तो सरासर इल्जाम हम आपको ही देंगे। ये बेटी इतनी मॉडर्न आपने पाली है, इतनी मॉडर्न पाली है कि आपको पता नहीं चलता। क्या कट स्लिप पहनने से मॉडर्न हो जाते हैं? क्या 2 शब्द इंग्लिश बोलने से मॉडर्न हो जाते हैं? कुछ हमारे रीति रिवाज है, कुछ हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है। लेडीज का शरीर इतना नाजुक होता है कि दूसरी ही लेडीज उस समय जापे में उसको संभाल सकती है। क्या आपको कभी किसी ने नहीं संभाला था? क्या आप पहले दिन में ही खड़ी हो गई थी? अपनी बेटी को तो आप समझा नहीं पाई, लेकिन अब मैं इसको बहू होकर समझा दूंगा। सुनो बेटा, अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो सरासर जिम्मेदार तुम ही होगी। नहीं पापा जी, मेरे से गलती हो गई है, आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लगा था शायद मैं मॉडर्न हूँ और आप लोग पुराने रीति रिवाज मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं। किशनलाल जी ने फिर कहा था, तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को और तुम्हारे इस कमल को और रोहित को, दोनों को बुआ ने संभाला है। जब ये दोनों बच्चे हुए थे तो बुआ आई थी और तुम्हें पता है कुक्कू के होने में भी बुआ आई थी। उनको कितना एक्सपीरियंस है अपने बच्चों का भी और हमारे बच्चों का भी। तुमने उनका भी अपमान कर दिया। गलती हो गई पापा जी, मैं बुआ जी से फ़ोन करके माफ़ी मांग लूँगी और उनको बुला लूँगी। सुनो बेटा, आज ही संभल जाओ। माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, माँ का दूध ही इसे बीमारियों से बचाएगा। अब चंचल रो पड़ी थी और रो रो कर सास से और अपने ससुर से माफ़ी मांग ली थी और रूबी की गोद में बच्चे को दे दिया था। दीदी, मेरे से गलती हो गई है, आज के बाद जो कुछ भी आप कहोगी मैं वही करूँगी। चंचल को समझ में आ चुका था कि जापान निकालना इतना आसान नहीं होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। एक महिला ही दूसरी महिला की मदद करती है, तब 1 महीने में, 1.25 महीने में वो ठीक हो पाती है। रूबी ने समझा दिया था जेठानी को कि जिद करने से कुछ हासिल नहीं होता, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। जिद करी थी चंचल ने और नुकसान हो गया था बच्चे को। जिद्दी थी चंचल और अब जिद छोड़ चुकी थी चंचल, क्योंकि रूबी ने कहा था आगे से जिद नहीं करोगी अगर बच्चा अच्छे से पलवाना है। सबने बच्चे को गोदी में लिया था और खुश हो गया था परिवार, क्योंकि चंचल जिद छोड़ चुकी थी।